एक बात बताता हूँ कि गेटविक से अहमदाबाद और अहमदाबाद से गेटविक मैं AI 172 में आया। मैं गेटविक से अहमदाबाद आ रही ये यहाँ से जाने वाली थी, मैं उसी फ्लाइट में आया था। विमान भी यही था। खास करके ये पॉपुलर फ्लाइट है क्योंकि डायरेक्ट आती है और गुजराती, खास करके अहमदाबाद और गुजरात के लोग और गुजरात के आसपास में राजस्थान, साउथ राजस्थान वाले भी, नजदीक के महाराष्ट्र वाले भी ये फ्लाइट पसंद करते हैं क्योंकि लंदन से डायरेक्ट आती है गेटविक से। मैं भी इसी फ्लाइट में 3 दिन पहले, मैं 6 तारीख रात को ही बैठा था। मुझे 2-3 चीजें नजर आई। मैं वैसे तो पता नहीं, लेकिन ये जो दुर्घटना हुई है, जो हादसा हुआ है, बहुत दुखद है। हमें बहुत दुख हुआ। मैंने टेलीविजन के माध्यम से जब ये क्रू मेंबर को देखा, इसकी मौत हुई, तो मुझे थोड़ा सेंटिमेंट्स ये भी लगा। लेकिन ये तो भाग्य की बात है, भाग्य की रेखा है। अपनी डेस्टिनी हम तय नहीं कर सकते, हमें कितना जीना है, कब मरना है। लेकिन दुख की बात यह है कि एयर इंडिया जैसी, जहां इंडिया का नाम आता हो और मां भारती की हम परम वैभव शिखर पे पहुंचाना चाहते हैं, तो इसमें अपने देश का भी नाम खराब होता है। तो एयर इंडिया फ्लाइट की फैसिलिटी दूसरे एतिहाद से लेके एमिरेट्स, लुफ्थांसा, सिंगापुर एयरलाइंस, दूसरी भी बहुत इंटरनेशनल फ्लाइट्स में मैं घुमा हूं, इनकी जो खास करके फिजिबिलिटी और जो है वो बहुत बढ़िया होती है। कमनसीबी रही कि एयर इंडिया में कुछ नहीं दिखने वाला था। हमारे सीट के अगले में वो GPS सिस्टम जो लगा हुआ है वो भी चालू नहीं था। बाकी के सभी इंटरनेशनल फ्लाइट में प्लेन कहाँ पहुंचा, कहाँ नहीं पहुंचा, वो सब दिखता है। इसमें ये बंद था। इंटरनल टेलीफोनिक सुविधा भी नहीं थी, सीट की भी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, आगे डेस्क भी बहुत खराब हुआ। तो मतलब जो जिसका आप पैसा लेते हो, तो इसमें ऐसा तो मुझे कुछ नहीं देखा। हाँ, एक चीज है, मैं अवश्य बताऊंगा आपके माध्यम से कि टेक्निकल क्या हुआ, वो तो मैं एविएशन का एक्सपर्ट नहीं हूं। लेकिन एक बात बताता हूं कि टेक ऑफ और लैंडिंग तो बहुत बढ़िया हुआ था। जो मेरा जो एक्सपीरियंस है हवाई मुसाफरी का, तो वो तो बढ़िया था, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं लगा। इसका मतलब ये हुआ कि पायलट और वो तो सही थे। लेकिन कौन जाने क्या, किसकी भाग्य ने क्या बदकिस्मती। लेकिन मेरा तो AC फ्लाइट में 2 दिन पहले ही आया था, तो थोड़ा सेंटीमेंट ऐसा रहता है कि भाई सब बच जाते तो अच्छा होता। कहीं न कहीं टेक्निकल या तो मेंटेनेंस की खामी कहने से कि इसके कारण इस तरह क्या जी, टेक्निकल फॉल्ट या कहीं न कहीं मेंटेनेंस प्रॉपर मेंटेन नहीं किया। हम मेंटेनेंस का तो अवश्य मैं बताता हूं कि मेंटेनेंस तो नहीं हुआ होगा। और ये 9:30 को तो फ्लाइट आती है यहाँ, रेगुलर इसका टाइम 9:30 है, 8:30 को वहीं से उड़ती है। और यहाँ की इंडिया के टाइम से 9:30 पे यहाँ आती है अहमदाबाद एयरपोर्ट पे। वापिस 1:10 को जाती है वही फ्लाइट, 172, 171 हो जाती है। तो ये टेक्निकल तो महज कोई ना कोई परिस्थिति रही होगी। दोनों इंजन शूट हो गए, टेक ऑफ नहीं पाए, थ्रस्ट डेवलप नहीं कर पाए, लिफ्टिंग नहीं कर पाए, तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। लेकिन बदकिस्मत ये रही कि अपना इंडिया का भी नाम खराब होता है, क्योंकि एयर इंडिया के पीछे इंडिया भी लगता है, तो इससे ज्यादा दुख होता है। और पूरे दुनिया में एक भी इंसान का मृत्यु होता है तो अभी दुख होता है, तो इतने सारे लोग मर गए तो हाँ।